नमस्कार साथियों, एक बार फिर पुनः आपके बीच टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड वन और वन्य जीव विहार से संबंधित, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, उत्तराखंड के लोक नृत्य और लोकगीत से संबंधित आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो ज़्यादा बातचीत न करते हुए टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आप भी आकलन कीजिएगा कि आपके कितने सवाल ठीक हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं। पहला पार्ट देखते हैं। पहला भाग है वन और वन्य जीव विहार से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? तो केदारनाथ वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर। देखते हैं इसके बारे में। केदारनाथ वन्य जीव विहार उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। केदारनाथ वन्य जीव विहार उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वन विभाग की स्थापना 1864 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, FRI फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है 1878 में। अगला क्वेश्चन है, और इसके संस्थापक थे डिट्रिच मेंडिस, जो इसके संस्थापक थे FRI के। अगला क्वेश्चन है, बांध के जंगल को काटने से बचाने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? तो बांध के जंगल को काटने से बचाने के लिए ढूंगी पैंतोली आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला मंगल दल की स्थापना कब हुई थी? तो महिला मंगल दल की स्थापना 1972 में हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मैती आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो मैती आंदोलन के सूत्रधार जो थे कल्याण सिंह रावत, जिसे हम मैती नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, द राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित कौन से आंदोलन को किया गया? तो चिपको आंदोलन को द राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? तो चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कब हुई? तो हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना जो है 1974 में हुई, और इसकी स्थापना की कल्याण सिंह रावत जी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया 1988 में। अगला है, फूलों की घाटी की खोज किसने की? तो फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्माइथ ने की 1931 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? तो भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व रैणी गांव की महिला गौरा देवी ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है? तो इसके सूत्रधार थे सच्चिदानंद भारती। अगला क्वेश्चन है, कांचुला खर्क क्या है? तो कांचुला खर्क एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तरकाशी जिले में है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में चमोली में स्थित है। ठीक है, चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, FRI कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वन नीति कब लागू हुई? तो भारत की पहली नीति 1894 को लागू हुई। अगला है, उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन कब किया गया? उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायतों का गठन 1931 में किया गया है। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है अप्रैल 1973 में हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 520.82 वर्ग किलोमीटर है, जो 2 जिलों में फैला है, पौड़ी और नैनीताल में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार कौन सा है? तो केदारनाथ वन्य जीव विहार जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका दूसरा नाम हेली नेशनल पार्क भी था। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है, भाग 2 है, उत्तराखंड के लोक नृत्य और लोकगीत से संबंधित और वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है,
जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो इनका पहला जो प्रमुख नृत्य है हारुल नृत्य है। ठीक है। अगला है कौन सा गीत तर्क प्रधान गीत है? तो बैर गीत जो होते हैं तर्क प्रधान गीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है मंजीरा क्या है? मंजीरा एक घन वाद्य यंत्र है। घन को धातु वाद्य यंत्र भी हम कह सकते हैं। अगला है विवाहित कन्याओं के पहली बार मायके आने पर किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? तो विवाहित कन्याओं द्वारा गढ़वाल में पहली बार जो मायके आने पर जो नृत्य किया जाता है वो किया जाता है थड़िया नृत्य। अगला है बग्वाल के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बग्वाल के अवसर पर बहला बहला नृत्य किया जाता है जिसमें छिलके जलाकर इसको खेला जाता है। अगला है बांसुरी के समरूप उत्तराखंड का कौन सा वाद्य यंत्र है? तो यह है अलगोजा। अगला क्वेश्चन है टिहरी के रवाई क्षेत्र में पेड़ों के नीचे गाए जाने वाला कौन सा गीत है? तो यह है बाजूबंद गीत। कुमाऊं का एक ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे गढ़वाल में चांचरी कहा जाता है? तो झोड़ा नृत्य जिसे गढ़वाल में चांचरी कहा जाता है और कुमाऊं में उसे क्या कहते हैं? झोड़ा नृत्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं छठी गीत कौन सा है? तो छठी एक प्रकार एक संस्कार प्रधान गीत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल खेल क्या है? तो उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल खेल पहाड़ी रामायण को कहते हैं। अगला है युद्ध शैली का नृत्य कौन सा है? तो युद्ध शैली का जो नृत्य है वो सरव नृत्य है जिसे तलवार और ढाल पे दल लेकर किया जाता है। कुमाऊं में इसे छोलिया नृत्य भी कहते हैं और गढ़वाल में इसे सरव नृत्य कहते हैं। अगला है कौन सा नृत्य बांस के डंडू पर संतुलन बना के किया जाता है? तो यह है रंगवीर नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चरवाहों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो चरवाहों द्वारा मोचंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र ढोल और दमाऊ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हारुल नृत्य में अनिवार्य रूप से बजाए जाने वाला यंत्र है? तो रमतुल्ला वाद्य यंत्र जौनसारी जनजाति द्वारा बजाया जाता है, उनका एक नृत्य है। ठीक है, हारुल नृत्य जिसमें ये रमतुल्ला वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला है मुखौटा नृत्य कहाँ किया जाता है? तो हिल जात्रा में मुखौटा नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है औजी जाति द्वारा अपने यजमानों के यहाँ जाकर गाए जाने वाला कौन सा गीत है? तो बिरुदावली गीत है। अगला क्वेश्चन है और उपदेशात्मक गीत कौन सा गीत है? तो चूरा गीत एक क्या है? उपदेशात्मक गीत है। यह गीत बूढ़े चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन चौमासा गीत किस प्रकार का गीत है? तो चौमासा गीत एक ऋतु गीत है जिसे बरसात के महीने में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भाटा सांटा क्या है? तो भाटा सांटा क्या है? एक लोकगीत है। अगला क्वेश्चन है न्योली क्या है? तो न्योली एक अनुभूति प्रधान गीत है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं में खरीफ की फसल जब रोपाई में गाए जाने वाला जो गीत है धान की रोपाई में, तो ये हुड़की बॉल गीत है। अगला क्वेश्चन है देखते हैं अगला भाग, तो ये है उत्तराखंड के प्रमुख राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के संस्थान। तो पहला क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। अगला क्वेश्चन राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। अगला है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रुड़की को IIT का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ 2001 में। अगला क्वेश्चन है हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला देवप्रयाग में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। NIT कहाँ स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये श्रीनगर में स्थित है। NIT श्रीनगर में स्थित है। अगला है गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है ऋषिकेश पशुलोक में। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना कब हुई? तो भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर में स्थित है। 2011 में इसकी स्थापना हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। अगला क्वेश्चन है
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है? उत्तराखंड का राजकीय विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जड़ी बूटी शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1989 में चमोली गोपेश्वर में हुई थी। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। अगला क्वेश्चन है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थित है? तो फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो टरार अनुसंधान केंद्र भीमताल में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में बोसी सेन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1767 में, देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1906 में इसकी स्थापना हुई और देहरादून में की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है। अगला है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड जल विद्युत निगम देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय कहाँ स्थित है? तो यह नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय रानीखेत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भवाली नैनीताल में स्थित है। साथियों, अभी एग्जाम के बहुत कम दिन है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ये केवल एक टेस्ट सीरीज है, तो जिसमें आप भी देखेगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वन संग्रहालय राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है और कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो यह रुड़की में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? तो एनसीईआरटी का ये नरेंद्र नगर टिहरी में स्थित है। तो दोस्तों, तो ये थी आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जल्द ही आपके बीच एक दूसरा टेस्ट सीरीज लेके आएंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।